उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे सिलक्यारा बारकोट टनल के कोलैप्स होने की वजह से 41 मजदूरों के फंसे होने की खबर आती है। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, ऑल वेदर के तहत निर्माणाधीन टनल टूटी। At least about 40 people are feared to have been trapped after a tunnel collapsed in India's state of Uttarakhand. यह टनल NHIDCL के तहत चार धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवयुग इंजीनियरिंग नाम की कंपनी के द्वारा 853 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। आपको बता दें, यह वही कंपनी है जिसने असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसका अनाउंसमेंट 2015 में किया गया था और इसकी फाउंडेशन स्टोन ले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में 27 दिसंबर 2016 को की गई थी, जिसकी कुल लागत 12,000 करोड़ बताई गई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा से डांडेगल गांव के बीच इस टनल को बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यह बेसिकली डबल लेन टनल है, जो कि चार धाम प्रोजेक्ट के तहत लॉन्गेस्ट टनल में से एक है। यह गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की 26 किलोमीटर की दूरी, जिसे कवर करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है, वह इस टनल की मदद से केवल 1 घंटे में पूरी की जा सकेगी। चार धाम प्रोजेक्ट से उत्तराखंड में आने वाले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे चार धामों को ऑल वेदर रोड के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु कभी भी किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। जब यह हादसा हुआ तब सिलक्यारा बारकोट टनल का कंस्ट्रक्शन लगभग लास्ट फेज में था, जिसमें सिलक्यारा की तरफ से 2.35 किलोमीटर का काम और बारकोट की तरफ से 1.7 किलोमीटर का काम पूरा किया जा चुका था। कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर की एंट्री के मुताबिक 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे जब ये मजदूर सिलक्यारा साइड से लगभग 260 मीटर अंदर रीप्रोफाइलिंग का काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से टनल का 205 मीटर से लगभग 260 मीटर तक का हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो जाता है और ये सभी मजदूर उसी टनल के अंदर फंस जाते हैं। इस दुर्घटना के होते ही सभी स्टेट और सेंट्रल एजेंसियों को इन्फॉर्म किया जाता है और जल्द ही राहत कार्य को शुरू किया जाता है, जिसके बाद पानी की सप्लाई का 4 इंच का पाइप जो टनल के अंदर पानी की सप्लाई के लिए यूज किया जाता था, उसमें ऑक्सीजन, फूड और वाटर की सप्लाई को शुरू किया जाता है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए अब तक 3 प्लान को एग्जीक्यूट किया जा चुका है, जो कि फेल हो चुके हैं। इनमें से पहला प्लान ए, जो कि बुलडोजर को यूज करके उस मलबे को हटाकर वर्कर्स तक पहुंचा जाए। 21 मीटर के मलबे को हटाने के बाद इस कार्य को वहीं के वहीं रोक दिया गया, क्योंकि चट्टानों के दोबारा धंसने की वजह से 21 मीटर की हटाया हुआ मलबा मात्र 14 मीटर का ही रह गया। प्लान बी में ऑगर मशीन के जरिए 900 mm के ह्यूमस पाइप को मलबे के अंदर पुश किया गया, जो कि केवल 40 मीटर पुश होने के बाद ऑगर मशीन उसको आगे पुश करने में असफल रही। 16 नवंबर की सुबह प्लान सी को एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें अमेरिकन पावरफुल ऑगर मशीन को यूज किया गया, जिसे इंडियन एयरफोर्स की मदद से यहाँ तक पहुंचाया गया था। लेकिन इस मशीन के द्वारा भी 40 मीटर का मलबा जो पहले हटाया जा चुका था, उसे केवल 70 मीटर ही हटाने में यह मशीन सफल होती है, क्योंकि अगली ही शाम को चट्टानों की क्रैकिंग साइन आने की वजह से इस प्लान को सस्पेंड कर दिया जाता है। 17 नवंबर को प्लान सी फेल होने के बाद कंपनियों के द्वारा 5 पॉसिबल ऑप्शंस को तैयार किया गया, जिस पर 5 डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसमें NHIDCL फूड सप्लाई के लिए 6 इंच का पाइपलाइन के लिए ड्रिलिंग शुरू करती है, जिसको 22 नवंबर को पूरा किया जा चुका है और जिसकी मदद से अब वर्कर्स तक फूड की सप्लाई की जा रही है।
आरबीएनएल वर्टिकल पाइपलाइन क्रिएट करने में लगी है जिससे इसेंशियल आइटम्स को वर्कर्स तक पहुंचाया जा सके। टीएचडीसी बारकोड एंड से हैवी मशीन मोबिलाइज करने के लिए माइक्रो टनलिंग कर रही है। वहीं सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड भी इस कार्य में जोरों से लगा हुआ है और इन सब में रोड बनाने के लिए या कहें हैवी मशीन को मोबिलाइज करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी तेजी से कार्य कर रहा है। आपको बता दें, टनल के एसओपी के अकॉर्डिंग 3 किलोमीटर से ज्यादा टनल बनाने पर इसमें एक एस्केप रूट को तैयार किया जाता है जिससे ऐसी किसी भी घटना से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक टनल के मैप में इस एस्केप रूट का जिक्र किया गया है, लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से इसे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, या कहें कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आज 41 वर्कर्स और उनके परिवार वालों को झेलना पड़ रहा है। उम्मीद है जल्द से जल्द इन 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा।